बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये दाल करेले बना रहे हैं। सबसे पहले दाल करेले को साफ़ करके हम इसको इस तरह से काट लेंगे और इस तरह से आप अगर आपने करेले भरने हो तो आप उसको दूसरी तरह से काट लें और इसको छोटे-छोटे से पीसेज़ में काट के और आप इसको किसी ट्रे में डालें, किसी बर्तन में डालें और उसको उसके ऊपर नमक लगा लें ताकि इसके अंदर जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर नमक लगा के कुछ देर इसको ऐसे ही रख दें और जब आप देखें कि इसमें नमक सही तरह से जज़ब हो गया है तो फिर आप इसको धो लें और साथ में दाल को आप बॉयल कर लें। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आप आग में चूल्हे पे रख दें और जब ये दाल सही से नरम हो जाए तो आप इसको उतार लें और इसमें हम थोड़े से प्याज डालेंगे और लहसुन, अदरक और मिर्चें, टमाटर वगैरह और उसके बाद आप करेलों को धो लें और करेले जो हैं उसको आप पहले बॉयल कर लें। इसको आप 2 तरह से डालें, ये इसमें 2 हमने करेले डाले हैं ताकि हम इसको भर भी सकते हैं, चाहे आप दाल के साथ भर लें या कीमे के साथ भर लें और इसको ऑयल में करते रहें और उस वक़्त तक करते रहें ताकि ये ब्राउन हो जाएँ और साथ-साथ ताकि इसको हिलाते रहें ताकि ये करेले साथ नीचे लग ना जाएँ। इसके साथ ज़्यादा आग भी तेज़ नहीं रखनी, नॉर्मल आग रखनी है। और जब इसमें करेले ब्राउन हो जाएँ तो उसको ब्राउन होने के बाद ये देख लें और इसमें हम जो करेले हमने भरने के लिए डाले हैं उसमें सही से देख लें कि वो अंदर से ब्राउन हो गए हैं कि नहीं हो गए। अंदर से वो उनके अंदर भी ऑयल चला जाए। इसको फिर चूल्हे से उतार लें और फिर प्याज डाल लें और प्याज इसमें करते रहें। प्याज को करें कि ये बिल्कुल इस तरह से रेड हो जाएँ। फिर इसमें साथ जो हमने अदरक डाली हुई थी, अदरक पीस के पेस्ट इसमें डाल दें और साथ ही इसमें अदरक के बाद टमाटर डाल दें और फिर इसको साथ थोड़ा-सा हिला लें ताकि ये सही से मिक्स हो जाए। और साथ ही अब इसमें मसाला डाल लें, काली मिर्च वगैरह, काली मिर्च होगी, सुर्ख मिर्च होगी और साथ इसमें मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद फिर इसके ऊपर से दाल डाल दें जो बॉयल की हुई थी और इसमें दाल को फिर सही से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसी तरह इसमें मिक्स करते रहें और साथ चम्मच इसमें आस्ते से हिलाते रहें। जब सही से मिक्स हो जाए और इसमें ऊपर से करेले भी डाल दें जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे और जब ये सही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए करेले तो ये हमारे दाल करेला तकरीबन तैयार है। थोड़ी देर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें ताकि ये जो करेले और दाल आपस में सही से मिक्स हो जाए और फिर हम इसे ऊपर से अदरक डाल देंगे जो हमने इसकी छोटे-छोटे पीसेस काट के रखे होंगे और ऊपर से धनिया थोड़ा-सा और ये अब हमारी दाल करेला तैयार है।